थैंक यू सिस्टर। खुदावन का शुक्र हो कि वो अपने बंदों को, अपनी बेटी और बेटियों को इस्तेमाल करता है, और हम खुदावंद के हजूर सिस्टर रुबीना के लिए ख़ास बरकत चाहेंगे कि खुदावंद ने उन्हें अपनी महाफ़ज़त में रखे और उनके लिए मुमकिन करे कि वो खुदा की आवाज़ को अ, अपने मुकर्रर वक़्त पर हमारे दरमियान पेश कर सकें। सो आए हम खुदावंद के कुदूस और जलाली कलाम में से आज पढ़ते हैं। हम मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील को खोलेंगे और उसका 26वां बाब खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। उसकी 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत से खुदावंद के कलाम की तिलावत करेंगे। सो मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 26वां बाब और उसकी 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत। It's Matthew chapter 26 verses 14, 15 and 16. कलाम मुक़द्दस में मरकूम है मत्ती की मार्फत यीशु मसीह की इंजील, उसका 26वां बाब 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत फरमाती है, उस वक्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा अस्करियोती था, सरदार काहिनों के पास जाकर कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाला करा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 रुपए तोल कर दे दिए और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और समझाने पर खुदावन की बरकत हो। अजीज बहनों और भाइयों, आज हम इन आयात में से एक खास पर्सनालिटी के बारे में सीखेंगे और वो है यहूदा अस्करियोती। हम हमेशा कलाम मुक़द्दस में जब कुछ सुनते हैं तो हम ज़्यादातर जो है वो उन लोगों के बारे में कलाम सुनते हैं जिन्होंने खुदावन के साथ वफादारी की, जिन्होंने खुदावन के साथ साथ चले, जिन्होंने खुदावन के हुक्मों को माना, जो खुदावन के लिए खिदमत करते रहे, जिन्होंने हर तरह से अपने आप को गुनाह से उठाकर खुदा के साथ चलने के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर, एक अच्छे रोल मॉडल के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारी और खुदा को साबित किया कि वो खुदा के साथ चलते हैं और बबरकत हुए। मगर मेरा नहीं ख्याल है कि किसी ने आज तक यहूदा अस्करियोती पर कोई प्रीचिंग दी हो, बिकॉज हम इस बात को ज्यादा या उस पर्सनालिटी को ज्यादा अहमियत नहीं देते। इसमें कोई शक नहीं है कि हम इस यहूदा अस्करियोती को अहमियत ना दें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सीखने की बात यह है कि यहूदा अस्करियोती की पर्सनालिटी को जब हम देखते हैं तो वो किस तरह का शख्स था, वो किस तरह खुदा के साथ चलता था, उसकी जिंदगी कैसी थी, खुदा के साथ उसकी मोहब्बत कैसी थी, यीशु मसीह ऐसी कौन सी बात थी जिससे यीशु मसीह को धोखा देने पर वो राजी हुआ, और वो कौन से एट्रीब्यूट्स थे, वो कौन सी सफात थी जिनसे यहूदा अस्करियोती जिन पर गालिब ना आ सका और खुदावंद के लिए पकड़वाने का बायस हुआ। आज हम इन बातों को खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। I'll go bilingually so that everybody who is not very much aware of Urdu language could also hear this and understand this. Usually we have heard from the preachers during the preaching about the personalities who have been faithful to the Lord, who have been working for the Lord and the kingdom, and have proven themselves the righteous people in front of God. But we have never heard about Judas Iscariot, who has been the person who betrayed Lord Jesus Christ and has been caused for his death. Today, we are going to talk about the attributes of Judas so that we can understand what were some of the attributes, what were some of the characters, some of the traits which have actually caused him to betray Lord Jesus Christ, and how can we get the learning from his life in order to recover, in order to save ourselves from such kind of betrayal to anybody, or especially to living God, our Father and Son and the Holy Spirit.
सो बहनों और भाइयों, आज हम खुदावंद के कलाम में जब यहूदा अस्कर यूती को देखते हैं, तो अगर हम देखें तो यहूदा अस्कर यूती खुदावंद के हजूर बड़ा अहम शख्स था। यीशु मसीह की कुर्बत में रहता था और साथ ही साथ बड़ा अहम काम सर अंजाम देता था। और उसका अहम काम जो था वो ये था कि ही वॉज वो खुदावंद के लिए और खिदमत के लिए, यानी खिदमत गुजारी के कामों के लिए खुदावंद के हजूर से हर एक हदिया, हर एक रुपया पैसा जो आता था, वो उस रुपए पैसे का रखवाला था, उसका खजांची था, उसे संभालता था। Because he himself, Judas was a great businessman. He was a very successful businessman. अगर हम हिस्ट्री में देखें तो खुदावंद के कलाम की रूह से इस शख्स की हिस्ट्री अगर हम उठाएं तो जूडस यहूदा अस्कर यूती एक बहुत पावरफुल, इंटेलिजेंट और एक बड़ा जाना माना बिजनेसमैन था, और जमीन और जायदाद और लेन देन के मामले में बहुत ज्यादा अक्लमंदी से काम करता था। और जब खुदावंद के गल्ला में और खुदावंद के शागिर्दों में ये शुमार किया गया, तो यीशु मसीह जिस तरह से वो हर किसी को, हर अपने हर शागिर्द को उसकी क्वालिटी के हिसाब से और उसकी रूहानी बलूगत के हिसाब से उसे खिदमत सौंपते थे, इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदा अस्कर यूती को भी वही खिदमत सौंपी जिसका टैलेंट खुदावंद ने उसे दिया था। सो ही वाज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड ही यूज्ड टू टेक ओवर all the treasury of the Lord for the kingdom of God, and he had the whole power and authority to spend, to share and to give and to collect the money in the form of any kind of offering have been given to Lord Jesus Christ. हम इस बात को भी यहाँ पर देखेंगे अपने सीखने के लिए कि यीशु मसीह जब खिदमत करते थे तो बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाह है कि बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह की इस खिदमत में सहायता करते थे, मदद करते थे, और बहुत सारी खवातीन, रोमी औरतें, यरूशलेम की औरतें और बहुत सारी औरतें, खास तौर पर विमेन जो थी, वो खुदावंद के कलाम को समझती, सुनती और एक्सेप्ट करती थी, और अगरचे ओपनली खुदावंद के कलाम की और निजात की और यीशु मसीह के लॉर्ड होने की, खुदावंद होने का इकरार ना भी करती हूँ, तो भी अंडरग्राउंड वो यीशु मसीह की खिदमत की भरपूर मददगारी करती थी और फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी सर्विस प्रोवाइड करती थी। सो ये मिनिस्ट्री जो यीशु मसीह के हाथ में थी, ये मिनिस्ट्री फ्लरिश्ड मिनिस्ट्री थी। ये ऐसी मिनिस्ट्री नहीं थी जो कि अपने खर्च करने के लिए लोगों की नज़रों को देखते थे, बल्कि खुद खुदावंद को मुहैया किया जाता था। अगर हम निकोदेमस, यूहन्ना की इंजील 3 बाब में निकोदेमस की पर्सनालिटी को देखें तो ही वाज फैन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और वो एक फरीसी था और बहुत बहुत मालदार फरीसी था, और लोग उससे सीखते थे, और उस वक्त का जाना माना मुफक्किर समझा जाता था, जो कलीसिया के कामों में और ख़ास तौर पर खुदावंद की कलाम के बारे में, शरह के बारे में बहुत डिटेल्ड स्टडी करता था, और उसके बहुत सारे शागिर्द भी थे। वो भी खुदावंद यीशु मसीह को प्रोवाइड करता था, वो मसीह यीशु की खिदमत में अपना हिस्सा डालता था रुपए पैसे की शक्ल में। हम इस बात को जानेंगे कि यहूदा अस्कर यूती अपने लिए बहुत, अपने पास बेहद दौलत और रुपया पैसा रखता था, और उस रुपए पैसे की उसके पास होने की एक खास वजह थी। There was a reason for having all that resources in the form of amount or money with him, because he has been selected to take care of the finance of that ministry, and he was a great financier. So whosoever used to give the amount to Judas, he used to keep the record, he used to keep the finances in his hand. तो एक पावरफुल जो मिनिस्ट्री का हिस्सा था वो इसके हाथ में था।
कलीसिया हमेशा से अमीर और फ्लरिश्ड रही है। कलीसिया के पास हमेशा से रिसोर्सेज रहे हैं और इसकी एक अहम वजह है, और उसकी वजह ये है कि यीशु मसीह ने कहा कि कलीसिया मेरी दुल्हन है। कोई शख्स अपनी दुल्हन को बेयार और मददगार नहीं छोड़ता। कोई शख्स अपनी दुल्हन के रिसोर्सेज को कभी बंद नहीं करता है। आज भी चाहे कलीसिया 4 खानदान की हो, चाहे कलीसिया 10 खानदान की हो, चाहे कलीसिया 500 खानदानों की हो, हर एक कलीसिया को खुदावंद अपने रिसोर्सेज से मुहैया करता है। खुदावंद लोगों के दिलों को काबिलियत बख्शता है कि वो कलीसिया और मिनिस्ट्री में अपने रुपए पैसे के लिए हाथ को और अपने दिल को खोलें। इसी तरह से यहूदा अस्करियोती था। यहूदा अस्करियोती की हमने 2 क्वालिटीज देखी। नंबर 1 पे हमने देखा कि वो फाइनेंस का बड़ा एक्सपर्ट था, ये तोड़ा, ये खिदमत उसके पास थी। सेकंड हमने देखा कि वो उन फाइनेंस को यूटिलाइज करना जानता था, वो फाइनेंस को मैनेज करना जानता था, और इसी क्वालिटी के बायस खुदावंद यीशु मसीह बेफिक्र होकर बगैर किसी अकाउंटेबिलिटी के खुदावंद उसे देते थे, इसलिए कि खुदावंद ने कभी उससे रुपए पैसे के बारे में कोई हिसाब किताब नहीं लिया, मगर खुदावंद जानते थे कि वो क्या करना चाहता है और क्या करता है, और हर चीज के लिए वो रुपया मुहैया करता था। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि इस मिनिस्ट्री में, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में बहुत सारे हेल्पफुल लोग मौजूद थे। हम आज की कलीसिया को और उस वक्त की इब्तदाई मिनिस्ट्री को जो यीशु मसीह ने आगाज की, जिस मिनिस्ट्री का, उस मिनिस्ट्री को जब हम देखते हैं तो हम एहसास करते हैं कि किस तरह से खुदावंद को हम कल आज हैं, वो ला तब्दील है। जो असूल को आगाज देते हुए थे, वो ही असूल, वो ही एट्रीब्यूट्स, वो ही कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ही इफेक्ट्स, वो ही कॉजेस आज भी हमारी मिनिस्ट्रीज के लिए मौजूद हैं। आज भी हमारे बीच में लोग मौजूद हैं जो दिल खोल कर देते हैं, जो वेरोनिका की तरह है, जो उन बहनों की तरह है जो अपनी खिदमत खुदा को देना चाहती हैं। मगर जब हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि यहूदा अस्करियोती ने के अंदर कुछ कमजोरियां थी। पहली कमजोरी कि वो दौलत को कमाना और उसको अपने पास रखना पसंद करता था। इसकी एक अहम वजह हम देखेंगे जब मत्ती की रसूल की इंजील में हम ये देखते हैं कि यहूदा अस्करियोती के बारे में लिखा है कि उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा अस्करियोती, सरदार कायरों के पास जाकर कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाला करा दूं तो मुझे क्या दोगे, मुझे क्या दोगे? He thought of himself only at this moment. उसकी सबसे बड़ी गलती, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मैं था। वो अपनी ओन को देखना चाहता था, वो अपनी तरक्की चाहता था, वो उस मिनिस्ट्री की तरक्की की तरफ बाद में, लेकिन अपनी तरक्की पहले। इसकी एक अहम मिसाल हमें एक और जगह इंजील में मिलती है, जहां पर जब खुदावंद यीशु मसीह एक महसूल लेने वाले के पास मौजूद थे, उसके घर खाना खाने के लिए, तो खुदावंद यीशु मसीह के पास एक औरत आई जिसने जटा मसीह का कीमती की बोतल तोड़ी और यीशु मसीह के सर पर वो इत्र डाला। उसने आंसुओं से यीशु मसीह के पांव धोए और अपने बालों से उसके पांव साफ किए। वहां पर जब हम देखते हैं तो यहूदा अस्करियोती ने खुदावंद से कहा कि ये किस लिए इतना कीमती इत्र जाया किया गया, अगर ये बेचा जाता तो इसकी कीमत से हम बहुत सारे गरीबों की मदद कर सकते थे। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट में वो खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश को, अपने खुदा की परस्तिश को सेकंड दर्जे पर और लोगों की मदद को फर्स्ट दर्जे। हमारी कलीसियाओं में सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि हम रुपए पैसे को
अपने पास जमा करने की एक बड़ी रीजन ये देते हैं कि वी वांट टू हेल्प अदर्स, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश के लिए अपने रिसोर्सेज और अपने टैलेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक हुक्म दिया। यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ा हुक्म ये, खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, और फिर अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। अगर हम इस बात को देखें तो यहूदा अस्करियोती ने यीशु मसीह की परस्तिश को और यीशु मसीह की अलूयत को सेकंड दर्जे पे करके गरीबों की मदद को फर्स्ट दर्जे पे किया। उसके अंदर एक ऐसी ख्वाहिश थी, एक ऐसा लालच था कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जमा हो ताकि वो एक अच्छा फाइनेंसर जाना जाए। You know, the biggest part over here is this: to become recognized in front of the people who are around him. मैं और अपने आप को recognize कराने के लिए हर एक बात को रूहानी नजर से नहीं बल्कि जिस्मानी नजर से देखना, और अपने लिए अपने आप को आगे रखना और अपनी महिमा कराना और अपनी तारीफ करना। क्योंकि अगर उसकी पॉकेट में या उसकी थैली में रुपया पैसा ज्यादा होता रहेगा और हर वक्त मौजूद रहेगा, तो एवरीबडी वुड से द सेम that Judas is a successful businessman, he is a successful financer, he manages the amount very beautifully and very honestly. So इन दो बातों की बुनियाद लेकर इब्लीस ने उसकी इस कमजोरी को यीशु मसीह के खिलाफ इस्तेमाल किया। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसी 15वीं आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ने जाती, उन्होंने उसे 30 रुपए तोल कर दिए और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। खुदावंद के पाक कलाम में जब हम देखते हैं कि इन आयात में खुदावंद के एक खास अमाउंट बताया गया है, वो अमाउंट 30 मेशकल्स यानी 30 मिस्काल तोड़कर उसे या 30 रुपए तोड़कर यीशु मसीह की मौत की कीमत अदा की गई। और ये वही रुपए हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए ज़बूर में भी बयान किए गए हैं और पुराने अहदनामों में नबूवतें की गई हैं कि उसकी कीमत, उसकी जान की कीमत रखी गई, उसकी जान को 30 रुपए में बेच दिया गया। और अगर हम इस वक्त इस आयत को देखें तो हमें एक और पर्सनालिटी याद आती है, एंड दैट पर्सनालिटी इज जोसेफ यानी यूसुफ, जिसके भाइयों ने भी उसे 30 मिस्काल में बेच दिया, जिसके भाइयों ने उसकी कीमत रखी और उसकी कीमत लेकर उसे बेचा। और अगर हम इन दोनों की को देखें तो हम कलाम मुकद्दस की रूह से ये जान सकते हैं कि यूसुफ ने यीशु मसीह का एक्चुअली रिप्रेजेंट किया यीशु मसीह को उस वक्त कि मेरे अपने ही भाइयों ने मेरी मौत और मेरी जिंदगी की कीमत लगा कर मुझे बेच डाला। इसी तरह से यीशु मसीह को भी उसके अपने ही भाई ने, रूहानी भाई ने 30 रुपए की कीमत पर बेच दिया। सो बहनों और भाइयों, इस कलील मुद्दत में मैंने और आपने यहूदा अस्करियोती की जिंदगी से 3 अहम चीजें सीखी हैं। ये कि मैं कलीसिया कर रुपए पैसे को खुदावंद की तमजीद और परस्तिश को सेकंड कर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम यहूदा अस्करियोती जैसा किरदार इख्तियार करते हैं। हम खुदावंद जब अपने आप को सक्सेसफुल फाइनेंसर शो के काम में रद्दो बदल करते हैं रुपए पैसे को लेके, तो फिर हम यहूदा अस्करियोती का कैरेक्टर प्ले करते हैं कलीसिया में। और अगर हम खुदावंद और अगर हम लालच लेकर किसी की जान के लिए, किसी के इंसाफ के लिए, किसी के साथ नेकी के बदले रुपया पैसा ले लेते हैं और फिर उस शख्स के लिए नुकसान का बायस होते हैं,
तो फिर हम कलीसिया में ईमानदार होते हुए भी हम यहूदा अस्कर यूती की तरह होते हैं। और आखिर में ये बात कहना जरूर मुनासिब समझूंगी, यहूदा अस्कर यूती was a righteous man. He wasn't an unrighteous person. He knew Jesus Christ. He has been trained by Lord Jesus Christ. He has been he was in his fellowship. वो खुदावंद के साथ साथ चलता था, लेकिन उसके बावजूद ये तीन चीजें उसकी जिंदगी में ऐसी आकर रुकी कि उसको बर्बाद कर दिया। और उसकी आखिरत और उसका एंड कैसा हुआ? उसने अपने आप को खुद फांसी पर लटका दिया और उसकी अंतड़ियां, कलाम मुकद्दस फरमाती कि उसकी अंतड़ियां बाहर आ गई। He has very shameful death। और ये खुदावंद का और उसकी मौत, बाकी शागिर्दों की मौत भी शहीदों की मौत थी, सिवाय एक शागिर्द के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिर्फ एक शागिर्द था जो तबाही मौत मरा था, बाकी सारे शहीद हुए। तो खुदा के कलाम की इस बात को अगर हम देखें तो इस शख्स ने खुदकुशी की, अपनी जान खुद ली, क्योंकि ये शर्मिंदा था और अब खुदा के हजूर से निकाल दिया गया था। सो मैं और आप ईमानदार होते तीन चीजों से मोहतात रहें। अपने टैलेंट को हम क्या खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपनी तरक्की और अपने नाम के लिए या अपनी रिकग्निशन के लिए? क्या हमारी परस्तिश रुपए पैसे की हो, टैलेंट की हो, कैसी भी हो, क्या हम खुदावन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं या अपने फाइनेंसेस को या अपने आप को या अपने इर्द गिर्द के लोगों को जिनकी हम मदद करके अपने आप को एक बार फिर अपने नाम को ऊंचा करना चाहते हैं? सो खुदावन मुझे और आपको यहूदा अस्कर यूती की जिंदगी से, जो उसकी जिंदगी में जो ट्रेड्स थे, जो एट्रीब्यूट्स थे, जो सफात थी, उससे सीखने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ चल सके। खुदावंद इस कलाम के वजह मेरी इल्तिमास होगी, कोई भी बात इस टाइम पे खुदावंद के हजूर से मेरे मुंह से ऐसी निकली हो जो दुरुस्त ना हुई, तो उसके लिए खुदा के हजूर से पाक रूह से माफी मांगती हूँ। आप सबकी ये बरकत चाहती हूँ। थैंक यू एंड खुदावंद आपको बरकत दे।